अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ बेसमेंट बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल करना पड़ता है और इस तरीके के साथ जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि मैं बेसमेंट के बेड के ऊपर खड़ा हूँ। हमारी आरसीसी का काम आजकल स्टार्ट है, तो जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि रिटेनिंग वाल की जो पर्दी है वो खड़ी की गई है, उसके साथ वाटर स्टॉपर इंस्टॉल किया गया है और इसके साथ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे आप देख सकते हैं कि स्पेसर जो कंक्रीट कवर है वो दे दिए गए हैं। बाज़ औक़ात जब आप घर बनाते हैं तो ये आज आपको टेक्निकल टिप्स बताऊंगा कि जो कम पैसों के अंदर आप बेसमेंट बुनियादों के पैसों के अंदर आप किस तरीके के साथ बना सकते हैं। तो आज आपके साथ मेरे साथ जो स्टील फिक्सर का काम करते हैं, डिज़ाइन के मुताबिक जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है उसके मुताबिक जो सरिया वगैरह को बांधना होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होती है। तो बाज़ औक़ात जो बेसमेंट के अंदर लीकेज होती है, बेसमेंट के अंदर स्मेल आ जाती है कि जो बाज़ औक़ात लोग डरते हैं कि बेसमेंट घर के अंदर ना बनाए। तो ये आज आपको जो वॉशरूम बनाते हैं तो उसकी ड्रेनेज का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। तो आज आपको बेसमेंट बनाते हुए जो इनके तरीक़ेकार होते हैं कि बेसमेंट आप अगर बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के तसलसल से आप अपने घर की बेसमेंट बना सकते हैं, सीख सकते हैं खुद। तो आज आपको जो सरिया के एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो सरिया बांधा हुआ है, ये मेरे साथ अंकल सदीक है जिन्होंने तमाम काम को डिज़ाइन के मुताबिक किया हुआ है। तो इनसे पूछेंगे कि सरिये का पर फुट के अंदर कितना सरिया लगता है और डिज़ाइन के मुताबिक जो छत का सरिया होता है और बेसमेंट का सरिया होता है इसके अंदर क्या क्या कितना फ़र्क होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल सदीक, घर की जो बेसमेंट हम बना रहे हैं जी, इसके अंदर नाज़रीन को ये बताएं कि जो थ्रू और बेड के ऊपर जाल डाला हुआ है और जो पर्दी है रिटेनिंग वहाँ पे आपने डबल जाल डाला हुआ है और इसका क्या तरीकेकार होता है, जो छत का सरिया और बेसमेंट का सरिया के अंदर कितना फर्क होता है? वो बड़ा फर्क होता है जी। ठीक है। छत के अंदर जो पर्दियां खड़ियां करनिया पैंदी ना उसको एल मारने पैंदे ने, यानी कि बॉटम के ऊपर जो है खड़ा किया एल मारे हुए ना। ठीक है। दोवां साइडां नु एल मारे हुए ना, लड़ियां पा के विच यू पा के उन्हों एक दूसरे ਨੂੰ टच नहीं होने देना। ठीक हो गया। उस तो बाद तो ही आज लपाउन लिया जे वाटर स्टॉप जेड़ा पाया तुसी। ठीक है। ये बिल्कुल लीक बंद कर देगा, यानी कि ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ जोर ਇਹਦਾ कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਆ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਣੇ ਆ। ठीक है। ਜੋ डिजाइन ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ठीक है। 9 इंची ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 10 इंची ਹੋਵੇ वो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਥਰੂ ਬਾਲ ਲੈਂਥ ਪਾ ਕੇ। ठीक हो गया। जितना भी है ना खर्चा कम इन्हें जाता है, घट आंदा। ठीक है। कट के पावांगे खर्चा ज्यादा आएगा, थ्रू बार पावांगे खर्चा घट आएगा। खर्चा घट आएगा। ठीक है। ठीक है ना। उस तरह लगना अपना 5 किलो। यानी कि बेसमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਮ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਛੱਤ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? 5 ਕਿਲੋ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 1000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਟਨ ਸਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। बिल्कुल इंज लगेगा। 5 टन तो 6 टन साडा सरिया लगेगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀਆ ਖੁਦ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੀ 8 ਇੰਚੀ। ठीक है। ठीक है। मेन ऊपर 9 इंची। ऊपर 9 इंची डिस्ट्रीब्यूशन 9 इंची। हाँ जी। जो मेन है वो 8 इंची। वो 8 इंची। अब जिस तरह देख सकते हैं कि 8 इंची सेंटर ये इन्होंने जाल बांधा हुआ है और ये थ्रू आउट जाल बांधा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वाटर स्टॉपर है, ये जो बेसमेंट का बेड होता है और आरसीसी का जो रिटेनिंग वाल होती है उसके साथ इस जो ज्वाइंट आरसीसी का नहीं बनता, इसके लिए हम वाटर स्टॉपर यूज करते हैं कि खुदा ना खासा अगर लीकेज हो, ये लीकेज को रोकता है। जो पानी से बह के बाहर जाता है वो नहीं जाएगा। ये दोनों के सेंटर में ऊपर से आरसीसी वाल की जो रिटेनिंग वाल की कंक्रीट आ जाएगी। वाटर स्टॉपर आपने बेसमेंट के अंदर लाजमी यूज करना है। और बाद औक़ात जब आप घर के अंदर बेसमेंट बना रहे होते हैं तो आप आरसीसी वाल जो होती है वहां पे आप सरिया डालते हैं, सेंटर के अंदर आप सरिया नहीं डालते। जिस तरीके के साथ आप मेरे बॉटम के ऊपर देख लें, पाँव जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर क्या होता है कि जब आप सरिया नहीं बांधेंगे रेनफोर्समेंट आपकी वो पीसीसी हो जाएगी, ये अब आरसीसी होगी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। वो वाली जो आप अमूमन तौर पे करते हैं वो हमारी आरसीसी थ्रू आउट हो गई है। इसके साथ जो लीकेज होती है वो नहीं होती है। उसके साथ जो अपने ड्रेनेज का इंतजाम रखना है, जिस तरीके के साथ हाल के अंदर हमने पानी को ड्रेन आउट करना है तो इसके लेवल के निशान लगा लेना है, जिस तरीके के साथ हमने ये ठिये लगाए हुए हैं। तो उसी स्लोप के अंदर आपने मार्जिन दे देना है। जो हमारे बेड का है ये तकरीबन 7 से 8 इंची टॉप है और बॉटम जो हमारी से 6 इंची डाउन है, तकरीबन जो इसकी लेवल डाउन है वहां से हमारी 15 इंची कंक्रीट हो जाएगी, इस जगह के ऊपर हमारी 8 इंची कंक्रीट हो जाएगी। इस तरीके के साथ जब आप घर की बेसमेंट वगैरह बनाते हैं तो आपने सरिये का जो डिपेंड है, जिस तरीके के साथ हाजी सदीक साहब ने बताया कि आपका अगर 1 फुट के अंदर आपका सरिया तकरीबन 5 से 6 किलो लगेगा। जो सीमेंट है वो तकरीबन आपकी पूरी बेसमेंट के अंदर आधी बॉडी से लेके पौनी बॉडी लगेगी 1 फुट के अंदर, जिसके अंदर आपकी बेसमेंट की पीसीसी
बेसमेंट की आपकी आरसीसी, बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट की जो आपकी छत की जितनी कंक्रीट होगी वो आपको फुटों के अंदर बता रहा हूँ। आपकी अगर 1000 स्क्वायर फुट की बेसमेंट है या 500 स्क्वायर फीट की, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी आधी बोरी से लेके पौनी बोरी कंक्रीट की लगेगी। सीमेंट के अंदर जो आपकी रेत है वो आपकी 1.25 फुट लगेगी, जो बजरी है वो आपकी 2.5 फुट लगेगी। अगर 1000 फीट के अंदर आप लगाते हैं तो आपकी 3 से 3.5 गाड़ियां बजरी की लग जाएंगी, आपका एक बड़ा डंपर रेत का लग जाएगा। उस तरीके के साथ आप अपनी घर की जो वैल्यू है उसको मुकम्मल तौर पर मालूम कर सकते हैं। अब जब आपके घर के अंदर आरसीसी का काम हो रहा है, जिस तरीके के साथ आपकी ये पर्दी उन्होंने डिजाइन की है, खड़ा किया हुआ है, जैसा मेरा कैमरामैन दिखा, ये यू दिए हुए हैं। ये यू इस वजह से दिए हुए हैं कि जो स्पेसिंग है ये हमारी कंक्रीट की, जो इस दीवार से इस दीवार का जो सेक्शन है ये हमारा 9 इंची की आएगी। इधर भी 1.25 इंची कवर आएगा, इस जगह के ऊपर भी 1.25 इंची कवर आएगा। सेंटर में हमारी कंक्रीट आ जाएगी। जो आउटर साइड की जो हमारी पर्दी का डिजाइन है वो हमारा 5 इंच का है, इनर साइड का हमारा 7.5 इंच का है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो आपकी आउटर साइड का फेस होता है, इसने लोड बेरिंग के तौर पे बर्दाश्त करना है, वो हमारी 5 इंच है। ये आप 4 इंच भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने इसके घर के ऊपर कितनी स्टोरी करनी है। अगर घर के अंदर आपने 1 से 2 स्टोरी करनी होती है तो आपको रिकमेंड करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर 3 सूत्र का सरिया 9 mm का। अगर आपकी इसने मल्टी स्टोरी लेके जानी है, फिर जितना भी ये थ्रू और सरिया होता है ये आधी का हो जाएगा, 12 mm 13 mm आपका आधी इंची का सरिया इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो उसकी स्पेसिंग फिर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर वाइज। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो सरिये है इसके एल लगे हुए हैं कॉलम के भी, और जो पर्दी इसके अंदर दी गई है उसके भी आप देख सकते हैं कि एल दिए गए हैं, एल लगे हुए हैं दोनों साइडों के ऊपर। और वाटर स्टॉपर इसके सेंटर में इंस्टॉल किया गया है। और ड्रेनेज के लिए हमने सीवरेज के पाइप डाल दिए हैं। ये चैम्बर है, घर की जो ड्रेनेज वगैरह पानी वगैरह कवर करते हैं तो इसके ऊपर ये पानी इधर जमा होगा। पीपीआरसी का ये पाइप डाल दिया 40 mm का, इसके थ्रू और ऊपर मोटर लग जाएगी तो वो पानी उठा के बाहर फेंक दिया करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप घर के अंदर जिस तरीके के साथ पीसीसी हुई है, इसके नीचे भी मैंने मेम्ब्रेन शीट रूफ ग्रिप की अप्लाई की हुई है, इसके जोड़ जो है वो सील आउट किए हुए हैं। तो जब भी आपकी लीकेज स्टार्ट होती है बेसमेंट के बॉटम से होती है, क्योंकि नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर आपने इसकी जो हमने लेयर डाली है, जिन हजरात ने मेरे यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो देखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ। इसके नीचे हमारा 8 इंची से लेके 9 इंची हमारा 148 है, उसके ऊपर हमारी 3 इंच की पीसीसी है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट लगी हुई है, उसके ऊपर 3 mm से लेके 4 mm की मेम्ब्रेन शीट अप्लाई होगी है। फिर हमारा 8 से 9 इंच ये कंक्रीट की आरसीसी वाल आ जाएगी। अमूमन तौर पे अगर आपका लेवल के अंदर डिफेक्ट आता है तो लेवल के ऊपर आपने पीसीसी, क्योंकि जो आरसीसी का काम होता है बेसमेंट के अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर आप ब्रिक बजरी फाइन डाल के फर्श डाल के इसके ऊपर टाइल डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि जो बेसमेंट के अंदर जो आपका मार्जिन होगा वो लेवल आपने पहले निकाल लेने हैं कि अच्छे तरीके के साथ आपका मसाला कम से कम आए। वाटर स्टॉपर इंस्टॉल हो गया। जो वाटर स्टॉपर अच्छे किस्म का यूपीवीसी मटेरियल का आपको मिलेगा, वो तकरीबन मार्केट के अंदर आपको 180 से लेकर 200 रुपए पर आरएफटी के अंदर मिलेगा। अब अच्छा, और इसके साथ आपको ये बताएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट का बता दिया है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर आप खुद बेसमेंट बनाते हैं तो आपका 3500 से लेकर 3800 के रुपए के अंदर आपकी घर की अच्छी बेसमेंट अच्छे मटेरियल के साथ रेनफोर्समेंट करके जो कंक्रीट है वो आपकी जो आप बेड के ऊपर डाल रहे हैं, इसकी जो रेशो होती है, रेशो मिक्स डिजाइन कंक्रीट मिक्स डिजाइन वो 1:4 है। जो आप रिटेनिंग वॉल का डाल सकते हैं वो आप 1, 1.5, 3 भी डाल सकते हैं, 1:4 भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताएं, जो घर के अंदर जिन लोगों को ड्राइंग का पता नहीं होता और उन्होंने घर के अंदर बेसमेंट बनानी है तो वो क्या डिजाइन को फॉलो करके अपना घर की बेसमेंट बना सकते हैं? वो देखो जी अपने हिसाब ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ 3 सूत्र का सरिया ਪਾਉਣ, लाजमी पाना, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ, ਬੈੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ बेड लाजमी पाना। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਗੀਟਾ ਪਾਉਣ, गीटा पानी, ਗੀਟਾ ਪਾ ਲੈਣ, 4 ਇੰਚੀ ਪਾ ਲੈਣ, 5 ਇੰਚੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पीसी ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ 3 ਇੰਚੀ ਪਾ ਲੈਣ। ठीक है। पीसी पा के उस तो बाद सरिया बजे उसकी नीड हो जाए 4 इंची भी हो जाए बड़ी बहुत है। इस तो बाद अलावा और इन दे विच कोई लीक नहीं होएगी, फिर कोई लीक नहीं आएगी, किसी अंबर की सलाब नहीं अंदर आएगी, ठीक हो गया। समाब अंदर नहीं आएगा, सलाम यानी कि डैम्पनेस नहीं आएगी, नहीं आएगी। जो पर्दी का सरिया अगर उन्होंने 1 स्टोरी या 2 स्टोरी रखनी है तो वो सरिया किस 3 सूत्र की क्या स्पेसिंग रखते हैं रिटेनिंग वॉल की? उसको आधी का सरिया लगा दे, सिंगल बना लेना, आधी का सरिया डाल लें, सिंगल बना लेना। उसको ना 4 इंची कंक्रीट कर लेना, 4 इंच पासे पर्दा ला के, ठीक है, 4 इंची के दीवार का उधर भी लगा ले, उधर भी लगा ले, बच्चा अपना 4 इंच बजरी भरी जा, 4 इंच बजरी पे डाल लें, उसमें बेहतर होएगा, बेहतर हो जाएगा। जिनका घर का बजट कम है, जो अंकल सिद्दीक की जो बात है जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ उसके अंदर वो बता रहे हैं जी, अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका तकरीबन 5 से 6 किलो सरिया लगेगा। अगर आप सिंगल जाल बनाते हैं
डिपेंड करता है लो बजट वाले अफराद जो घर की बेसमेंट वगैरह बनाते हैं, छोटा हाल बनाते हैं। छोटा हाल बनाते तो हैं। अमूमन तौर पे आपने सरिये की रेनफोर्समेंट पूरी करनी है, जो आपने कंक्रीट की इनर आउटर ये शटरिंग लगेगी दोनों साइडों के ऊपर। फिर जब ये शटरिंग हमारी लगेगी उसको भी प्लास्टर करेंगे, जो बाहर की साइड है उसको प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करके चिप्स लगाएंगे, चिप्स करा के फिर ममरीन शीट अप्लाई करेंगे। ममरीन शीट मार्केट के अंदर आपको जो रूफ करीब की है वो 90 से 95 रुपए पर फुट है, इसके साथ प्राइमर लगा के फिटिंग करते हैं, लगा के जाते हैं। ये तमाम जो लाजमात है आरसीसी का जितना भी आपका काम होगा, ये आपने घर की जब बेसमेंट बनानी है ये अमूमन तौर पे आपने अच्छे तरीके के साथ कराना है। और इस तरीके के साथ जिनका लो बजट घर है वो आपने नीचे थ्रू बेड डालना है, बेड डाल के आपने रिटेनिंग वॉल का सिंगल जाल कर लेना, उसकी स्पेसिंग 4 इंच से लेकर 6 इंच रख लेनी है। उसके अंदर भी दीवार लगा लेनी है, दूसरी तरफ ही दीवार लगा के स्टेप बाय स्टेप उसके साथ रेनफोर्समेंट करते जाना है। उस तरीके के साथ क्या होगा, जो आपका खर्चा होगा और भी कम होगा, वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। वो है जिनका बजट कम है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करेंगे तो आपको ये रिकमेंड है जिसके साथ है आप अंदर की तरफ ही शटरिंग हो, बाहर की तरफ से शटरिंग हो। उससे क्या जब खुलेगी तो उसके जो मसाम होते हैं वो प्लास्टर करके चिप्स लगा के उसको हम बंद कर सकते हैं, एयर टाइट कर सकते हैं। तो इससे ये है कि जो भी उसकी वाटर सीमर रेशो है उसका ख्याल रखा जाता है। बाहर की तरफ से इसको प्लास्टर करना है बेसमेंट की पर्दी को, उसको बाद फिर इसको चिप्स लगानी है, चिप्स लगा के फिर उसको ममरीन शीट अप्लाई करनी है। बाहर मिट्टी होती है, मिट्टी की लेयर डैम्पनेस का इशू पैदा करती है। जब बाहर से नमी अंदर ही नहीं आएगी तो आपकी समझिए कि सर्दियों में आपकी बेसमेंट गर्म और गर्मियों में ठंडी होगी। और जिस तरीके के साथ आपकी हवा इसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है। और जो हजरात का प्लॉट डीप है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर की बेसमेंट बनाएं। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट बेसमेंट आप बनाते हैं तो आपकी तकरीबन 3500 से लेके 4000 रुपए तक कास्ट आएगी। तो अमूमन तौर पे अगर 1000 स्क्वायर फीट करते हैं तो आपको 40 लाख के अंदर आपकी घर की बेसमेंट अप्लाई हो जाएगी, बन जाएगी। और इस तरीके के साथ मार्केट के अंदर जो बेसमेंट का रेट है वो आपको मिलेगा 6000 से लेके 7000 तक। अगर यही 1000 स्क्वायर फीट में कोई बिल्डर को, ठेकेदार को, इंजीनियर आपको कंस्ट्रक्ट करवा के देगा तो वो आपसे तकरीबन 30 लाख रुपए इसका इजाफी चार्ज करेगा। वो अपनी कमीशन के अंदर जाएगा, वो उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर जाएगा। तो अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं और बेसमेंट बना रहे हैं, अगर आप खुद क्लियर करते हैं तो आपको बता दिया है 1 फुट के अंदर आपका 5 से 6 किलो सरिया लगेगा, जो सीमेंट के बैग बेसमेंट के अंदर पर फुट के अंदर आपके आधी बोरी से लेके पौनी बोरी लगेगी। और जो आपकी बजरी है वो 2.5 फीट लगेगी। ये एस्टिमेट को मल्टीप्लाई करके अपनी घर की वैल्यू कर सकते हैं। जो रेत है वो 100 फीट लगेगी, जो ईंट है 1 फुट के अंदर आपकी 15 ईंटें लगेगी। और जो वाटर स्टॉपर ममरीन का बता दिया खर्चा, ये इसका रेट है, ये तकरीबन स्क्वायर फुट के अंदर लगता है। जो बेड के ऊपर ये 90 से 95 रुपये ममरीन की कास्ट है। और वाटर स्टॉपर आपका 180 से लेके 200 रुपये तक पर जो फुट है वो RFT के अंदर मिल जाता है। और बेसमेंट का आपको बनाने का डिजाइन बता दिया है, उसकी स्पेसिंग बता दी है। जो हजरात सेंटर के अंदर कंक्रीट अकेली कर देते हैं, जो पानी बाहर से मार्क होता है वो सेंटर से बेड के अंदर आता है। मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर से PCC, जो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उससे बाहर की तरफ पानी आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अंदरूनी शहर के अंदर हम घर को डकिंग करके स्पोटे लगा के बेसमेंट बना देते हैं, जिसकी वजह से आउटर फ्रेम जो होती है इसने घर का लोड को बाहर से फोर्स करना होता है। मिट्टी को आने से, नमी को आने से पूरी बिल्डिंग का लोड बेसमेंट की दीवारों के ऊपर होता है। जो ये सेक्शन है ये आपका RCC होगा तो नीचे से आपकी लीकेज कंट्रोल हो जाएगी। जिस तरीके के साथ तमाम की हमने पानी डाला है और इसके ऊपर ममरीन शीट डाली हुई है, अब कंक्रीट हो रही है। अब इसके ऊपर पानी इसके ऊपर खड़ा है। अगर ये ममरीन शीट ना होती तो अगर RCC होती तो पानी ने नीचे ऑब्जर्व हो जाना था, नीचे पानी ने वाइब्रेट हो जाना था, जिसकी वजह से जो नमी है उसके साथ एक खलल आ जाना है। नीचे से जो नमी ऊपर नहीं आएगी, ऊपर की नमी नीचे नहीं जाएगी। इस तरीके के साथ आपकी बेसमेंट के अंदर जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी, बेसमेंट की टाइल भी नहीं खराब होगी। लो बजट के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन बेसमेंट की कास्ट का बता दिया, रिटेनिंग वॉल का बता दिया। ये कॉलम देख रहे हैं, इसके ऊपर बीम आएगा, बीम के ऊपर हमारी दीवारें आएंगी, जो ऊपर स्ट्रक्चर का लोड इसके ऊपर अटेंड करना है। इसके ऊपर भी स्टेयर का जो डावल है सीढ़ी के, वो जहाँ से सीढ़ी स्टेप शुरू होना है वो मैंने वहाँ पे खड़ी करवा दी है। और डिज़ाइन के मुताबिक पूरी बेसमेंट को हमने कवर कर दिया है। और आउटर फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं इसके नीचे कवर है, कवर दे के ये दीवार लगा दी गई है। इस जगह के ऊपर हमारी तकरीबन 15 इंची कंक्रीट है, इस जगह के ऊपर हमारी 9 इंची कंक्रीट है। इस तरीके के साथ ठिये लगा के लेवल करके ये एजिंग हमारी इस लेवल से ये वाली हमारी डोन है, क्योंकि अमूमन तौर पे जो दीवार का लोड है वो इसके ऊपर है, जो बेड का लोड है वो इस जगह के ऊपर आएगा। इस तरीके के साथ इसके आपने L देने हैं, फुट कम से कम आपने 9 इंच, ज्यादा से ज्यादा आपने 1 फुट L देने हैं। अब जिस तरह डबल देख रहे हैं, इसका जो आपने देखना है कि जब भी बेसमेंट की पर्दी डिजाइन करनी है, इसका जो लैप होता है वो हम 2.5 फीट देते हैं, 3 सूत्र का।
अमूमन तौर पे बहुत से हजरात इसका 15 इंची देते हैं। ओवरलैप का मतलब ये होगा कि एक जो ऊपर वाला सरिया आएगा और नीचे वाला होगा वो तकरीबन इस जगह के ऊपर लैप होगा, इसके ऊपर डबल आएंगे और साइडों के ऊपर आपने यू देने हैं। अब जिस तरीके के साथ ये हमने यू दिए हुए हैं, अब ये बेड को कंट्रोल किया है, उसके ऊपर ये यू दे दिए हैं और एक जाल से दूसरे जाल को आपस में स्टाइल कर दिया है कि आपस में एल दे के कि ये दोनों खुले ना। जो बेसमेंट के अंदर आपको सरिये का डिजाइन और जो आरसीसी का काम का आपको बता दिया है, पर फुट के अंदर आपकी कितनी कास्ट आएगी और जो इसकी रेशो है पानी का आपने खास क्या रखना है कि इसके अंदर आपने जो पानी की वाटर सीमर रेशो है कम से कम रखनी है कि पानी बह ना जाए। अगर आपका पानी ज्यादा बह गया तो लीकेज होगा और जो इसके अंदर A1 to 4 के अंदर जो पानी डलता है वो आपका 28 से 30 लीटर डलता है। अमूमन तौर पे आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कंक्रीट मिक्सर वाला जो आपको कंक्रीट दे रहा होगा वो शूट के अंदर आए। अगर ये ऊपर से हाइट से वैसे फेंकेंगे जिससे सेग्रीगेशन का अमल हो जाएगा, रेत सीमेंट बजरी अलग अलग हो जाएगी। शूट से वो तकरीबन डिस्टेंस हमारा स्लोप के अंदर 8 से 9 फीट बन रहा है। सीधा नीचे व्हील बारो लगाई है, व्हील बारो के साथ थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का अमल आ रहा है। ये नहीं कर लेना कि ऊपर से मशीन लगाए नीचे मिट्टी के साथ वो अपना चैम्बर बना ले, थरा बना ले, उसके ऊपर आप अपना तगारियों के साथ या आप बेल्चों के साथ आगे ट्रांसपोर्टेशन करें। नहीं, जब भी आपने कंक्रीट का काम करना है तो इसको अपने हाइट से गिरने से बचाना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जो बेसमेंट बनाते हुए मैंने काफ़ी वीडियो लगाई हुई है। जो हजरात नए हैं बेसमेंट को नहीं समझते, ये इनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसकी जैसे रिटेनिंग वाल लगेगी, पट्टी लगेगी, तो आपको उसकी भी वीडियो बनाता जाऊंगा। इसको रेसिपी से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेड की मैंने बाकायदे से इसकी रूफ ग्रिप की वीडियो मैंने लगाई हुई है ममरीन शीट लगाने से। इससे क्या होता है नीचे की नमी ऊपर नहीं आती। अब इस तरीके के साथ जो सीढ़ी ने ऊपर जाना है बेसमेंट को उसके डबल खड़े करती हैं। इससे क्या होगा कि ऊपर से सड़ी जो सीढ़ी आएगी वो एक स्टाइल हो जाएगी जी। और ये बताएं कि जो सीढ़ी अमूमन तौर पे नीचे नहीं बांधते, उसके पांव फिक्स नहीं करते, तो उससे क्या होता है बेसमेंट के अंदर जो दीवारों के साथ भी हमारी शटरिंग लगनी है नहीं, वो कमजोर होती है, वो कमजोर होती है। अब बेसमेंट से जो सीढ़ी ये तो आरसीसी दीवार बन जानी है जी जी। उससे सरिया जब बांधना है उससे क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके फ्राक करेंगे, उसके ऊपर उसका एजिंग बन के फिर उसका सरिया उसके अंदर जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फिर ये होता है कि आपकी जो सीढ़ी है उसके क्रैक नहीं आते। और आपको बेसमेंट की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।